है समर का। मैं ये जो आपके आई थिंक 15 मई से सबको छुट्टियां हो रही है, तो हम लोग अभी वीक में 2 डेज़ ही ले रहे हैं, सैटरडे एंड संडे को, राइट। जब ये छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग एवरीडे करेंगे इसको, तब हम सैटरडे संडे को ऑफ देंगे, राइट। तो जब तक अभी नहीं हो रहा है हम लोग थोड़ा इंग्लिश को पकड़ेंगे, और इंग्लिश में हम लोग एक नॉर्मल कम्युनिकेशन और एक नॉर्मल सिंटैक्स जो आपको सभी एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ेगा उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूँगी सेंटेंसेस विथ बी एंड हैव, ठीक है। और ये बी और हैव आपके मेन वर्ब्स की तरह होंगे। सो माय टॉपिक विल बी सेंटेंसेस विथ बी एंड हैव, ठीक है, बी एंड हैव। और ये दोनों कैसे होंगे? एज मेन वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। बी और हैव कैसे होंगे? मेन वर्ब की तरह। अब देखो, जैसे कि मान लो कि कोई भी सेंटेंस है, जितने भी सेंटेंस है, हैव वी एज अ फुल वर्ब, मतलब कि जो आपके पास बी होगा एज ए फुल वर्ब की तरह, समझ रहे? जैसे कि मैंने आपको बोला, सपोज करो मैंने आपको बोला कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला माई ब्रदर इज ऑल्सो अ स्टूडेंट, ठीक है, इसका मतलब क्या है? मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भाई भी स्टूडेंट है, और हम सब स्टूडेंट्स हैं। वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स, हम सब स्टूडेंट्स हैं। या मैं ये अगर पास में ले जाऊँ, जैसे कि मेरे मम्मी पापा भी किसी टाइम में स्टूडेंट्स थे, मतलब मामा एंड पापा वर स्टूडेंट्स इन मान लो 1990, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो वर्ड्स हैं एम, आपका जो वर्ड है इज़, आपका जो वर्ड है आर, और आपका जो वर्ड है वर, ये सारे क्या हैं बताओ? एम को बोल रहा है, इज़ को बोल रहा है, आर को बोल रहा है, वर को बोल रहा है, ठीक है। तो ये वर आपके पास में जा रहा है, हम लोग सभी हैं, हमारा भाई भी है, मैं खुद भी हूँ। तो दीज आर सम ऑफ द, आपका जो पहले किसी भी सेंटेंस हो गया, ऑल द सेंटेंसेस हैव बी एज अ फुल वर्ब। अब जैसे मेरे को अगर कोई बोले कि एम इज़ आर और वर को भरो, कैसे भरोगे? कैसे भरोगे? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एम इज़ आर वर किया, आप मुझे एग्जांपल दो कि मैं और एक बनाऊँ ऐसा ही ग्रुप ऑफ टाइप ऑफ वर्ड्स। सिंपल, इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। एग्जांपल, एक और एग्जांपल देते हैं, सिंपल सा है, ठीक है। जैसे मान लो एम, किसका एग्जांपल मैं बोलूँगी? जिसमें मैंने एम यूज़ किया हो, जिसमें मैंने आर यूज़ किया हो, जिसमें मैंने इज़ यूज़ किया हो, और जिसमें मैंने वर यूज़ किया हो, ठीक है। सो हाउ कैन आई राइट? जैसे मान लो आई एम अ डांसर, ठीक है। या लिखो माई फ्रेंड इज़ अ गुड डांसर, गुड डांसर, मेरा फ्रेंड भी गुड डांसर है। अगर मैंने बोला कि हम सभी डांसर हैं, वी आ जाएगा, वी आर डांसर्स। या ऐसे हो जाएगा दे वर गुड डांसर्स, दे वर गुड डांसर्स। इसमें क्या है? यानी कि यहाँ पर आपका एम आ गया, मैं एक डांसर हूँ। माई फ्रेंड इज़ ऑल्सो अ गुड डांसर, मेरी फ्रेंड भी एक अच्छी डांसर है। हम सभी डांसर हैं और वो सभी अच्छे डांसर हैं। हम सभी डांसर हैं, वो सभी अच्छे डांसर हैं, ठीक है। अगर इसी को मैं नेगेटिव वर्ड्स में ले जाऊँ, ओके, अगर इसी को मैं नेगेटिव वर्ड्स में ले जाऊँ तो कैसे हो जाएगा? आई एम नॉट फैट, आई एम नॉट फैट, मैं मोटी नहीं हूँ। ही इज़ नॉट टॉल, वो लंबा नहीं है। ही इज़ नॉट टॉल, ये सारे नेगेटिव हैं। इज़ एम का नेगेटिव वर्जन कैसे आ सकता है? वी आर नॉट लेज़ी, वी आर नॉट लेज़ी, हम आलसी नहीं हैं। दे आर नॉट पुअर, दे वर नॉट
पुअर, वो गरीब नहीं है। तो ये सारे, तो एक तो ये जो वर्ड है आपका नॉट 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 नॉट, ये नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है, बट हमने यूज़ यहाँ पर क्या किया है, एम का, इज का, आर का और वर का, जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया है। ये मैं सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बात कर रही हूँ। अब आप एक और एग्जाम्पल दे सकते हो मेरे को जिसमें नॉट का ही यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आई एम नॉट अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ प्लेयर, ठीक है। शी इज़ नॉट फैट, मान लो वो मोटी नहीं है, शी इज़ नॉट फैट। मान लो कि वो प्लेयर्स नहीं हैं, वी आर नॉट प्लेयर, हम सभी प्लेयर नहीं हैं, वी आर नॉट प्लेयर। और वो प्लेयर नहीं है या रिच नहीं है, प्लेयर नहीं है, कुछ भी बोल दो, तो बोल दो दे वर नॉट प्लेयर, दे वर नॉट प्लेयर, नॉट रिच, कुछ भी कर दो। तो यहाँ पर मैंने आपको एम, इज, आर, वर का नेगेटिव वर्जन नॉट का किया। तो ये सारे क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस है, सेंटेंसेस, ठीक है। ये भी नेगेटिव सेंटेंस है, ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। अगर इसका क्वेश्चन वाला बनाना हो तो कैसे बनाओगे क्वेश्चन, मान लो मुझे इसका क्वेश्चन वाला बनाना होता, प्रश्नवाचक, तो कैसे बनाते हैं, क्वेश्चंस बनाने हैं, लेकिन किसका यूज़ करके, एम, आर, इज और वर, इन सब का यूज़ करके। तो कैसे करेंगे, तो मान लो कि पहला है एम आई एन इंडियन, क्या मैं एक भारतीय हूँ, क्वेश्चन मार्क। इज शी इज़ एन इंडियन, इज शी एन इंडियन, क्वेश्चन मार्क। क्या वो इंडियन है, आर दे इंडियंस, आर दे इंडियंस, क्या वो इंडियंस हैं, क्या वे सभी इंडियंस हैं, आर दे इंडियंस, वेयर दे इंडियंस, वेयर दे इंडियंस, मतलब जो तुम जांच पड़ताल कर रहे हो क्या वो सभी इंडियंस हैं, ठीक है। तो ये सारे के देखो एम का तो प्रयोग किया मैंने, लेकिन ये सारे एम पहला वर्ड है, वो क्या आ रहा था, बीच में आ रहा था, बट ये क्या आ रहा था, पहला वर्ड। तो क्वेश्चन का भी हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो एम आई अ राइटर, क्या मैं एक राइटर हूँ, इज ही इज़ अ राइटर, इज ही सॉरी अ राइटर, क्या वो लड़का एक राइटर है, क्या हम सभी राइटर हैं, आर वी राइटर, ठीक है। क्या वे सभी राइटर है, वेयर दे राइटर्स, क्या वे सभी राइटर हैं। सो ये सारे क्या है आपके क्वेश्चन टाइप के, लेकिन यूज़ क्या है, एम, इज, आर, वर। तो क्वेश्चन में क्या होगा, पहले वर्ड में आ जाए। ये बहुत ही सिंपल सा तरीका आपको बताया गया, ठीक है। अब मैं ये कहूँगी कि आपने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं, और एक हो जाता है आपका पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, यानी कि जो हो चुका है और जो हो रहा है। तो ये जो आपका एम वगैरह है, ये कैसे हो जाता है, तो जो ये आपका एम है वो क्या हो जाएगा, वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो इज़ है ये वर में कन्वर्ट हो जाएगा, और आर, ठीक है। ये तीनों इधर हैं और ये दोनों उधर हैं, क्लियर। अब मैं आपको बोलूँगी कि जो साइड में एक एम का वर्ड बताऊंगी और आपको बताना है कि वो कोई भी सेंटेंस बनाओ आप, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन टाइप के, इंटरोगेटिव टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोल दिया कि मानो एम वर्ब है और इसका बनाओ, ठीक है, ओके। तो कैसे बनाओगे, तो हम सिंपल सा लिख सकते हैं, मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, ठीक है।
इज से बनाओ। अगर मैंने बोल दिया तो बहुत सिंपल है। अभी इतने सारे बताएं। मान लो कि माधव इज हेड बॉय ऑफ स्कूल। ठीक है, माधव इज हेड बॉय ऑफ स्कूल। मान लो आर का तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आर से बनाना हो तो मैं कितने सारे फ्लेवर्स के आपको आइसक्रीम आपके पास हैं? अगर ऐसा पूछा जाए तो फ्लेवर्स कितने सारे आपके पास फ्लेवर्स हैं? तो आप क्या बोलोगे? हाउ मैनी फ्लेवर्स आर देयर? हाउ मैनी फ्लेवर्स आर देयर। ठीक है, चौथे नंबर पर मैंने वॉज बोला। मानो वॉज बोला तो वॉज से बनाओ। तो आप बोला कि वो एक अच्छा लड़का था। ही वॉज अ गुड बॉय। देखो, ही वॉज अ गुड बॉय। एम का वॉज हो जाता है। 5वें नंबर पर मानो मैंने वर बोला। वर, तो वर का आप क्या बोलोगे? कुछ भी बना दो। मान लो कि हम लोग एक पिकनिक गए थे। मान लो मैंने बोला हम लोग एक पिकनिक गए थे, तो हम बोलेंगे क्या? वी वर वेंट फॉर अ पिकनिक। पिकनिक। ठीक है, वी वर वेंट फॉर अ पिकनिक। ठीक है, क्लियर है? अब एक और चीज़, आपने नॉट का शॉर्टेज करना सुना होगा। शॉर्टेज करना यानी कि मैं आपको बोलूँगी कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव वर्ड को हम कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? जैसे मान लो इज़ के साथ अगर नॉट ऐड किया तो क्या हो जाएगा? इज़न्ट। सुना होगा आपने क्लास में। आर के साथ अगर नॉट ऐड किया तो आरंट। ठीक है, वाज के साथ अगर नॉट ऐड किया तो हम क्या करेंगे? वॉजंट। वर के साथ अगर नॉट ऐड किया तो क्या हो जाएगा? वरंट। क्या हो जाएगा? वरंट। क्लियर है? ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। क्या है? पहला, माई, मान लो कि मेरा डॉग डोबरमैन नहीं है, तो माई डॉग इजंट अ डोबरमैन। क्लियर? अगर मैंने ये बोला कि सारे मेटल्स जो होते हैं वो महंगे नहीं होते, प्रीशियस नहीं होते, तो मैं आपको बोलूँगी कि मोस्ट मेटल्स आरंट प्रीशियस। मोस्ट मेटल्स आरंट प्रीशियस। ठीक है? अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि अकबर नहीं था, तो अकबर wasn't क्रूएल। ठीक है? अच्छा, अब मैं अगर बोलूँ कि पतौदी, या आप बोलो कि जो गावस्कर हैं, ये दोनों बॉलर्स नहीं थे। ठीक है, सो हाउ कैन आई राइट दिस कि पतौदी एंड गावस्कर। ठीक है, वरंट, वर हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव है तो शॉर्टेज करनी है। वरंट बॉलर्स। ठीक है, क्लियर है ना? ये चीज़ क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसी कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म का। इसको हम लोग एक्चुअली बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड नेगेटिव फॉर्म। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स अगर देखना चाहें, मान लो कि मेरी मदर स्ट्रिक्ट नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी? माई मदर इजंट स्ट्रिक्ट। मेरी मदर स्ट्रिक्ट नहीं है। क्लियर है ना? अगर मान लो कि आरंट के साथ लगाना हो तो हम कह सकते हैं भैया सारे जो मोस्ट ऑफ द पर्सन जो होते हैं वो गुड आंसर नहीं है, मान लो फॉर दैट।
तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मोस्ट पीपल आरंट हो जाएगा गुड आंसर। ठीक है, तीसरा नंबर मान लो। अब मेरे पास बचा वॉजंट, तो मैं लिख सकती हूँ भैया राहुल इंटेलिजेंट नहीं था, श्याम इंटेलिजेंट नहीं था, वॉट एवर मे बी, सो राहुल वॉजंट इंटेलिजेंट। क्लियर? या फिर मेरे पास क्या बचा है, आरएंट लिख चुका ना, वरेंट बचा है, तो 2% चाहिए, वर का यूज़ करना है। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि रमन और उसके दोस्त क्रिकेटर्स नहीं हैं, तो मैं लिखूँ रमन एंड फ्रेंड्स वरेंट क्रिकेटर्स, क्लियर है? लेकिन क्या मैं इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्वेश्चंस बना सकती हूँ? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्वेश्चन, मतलब मेरा मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्वेश्चन बना सकते हैं और ये नेगेटिव होगा। तो कैसे कर सकते हैं? सपोज अगर मैंने ये किया कि कोई जगह है और वो वेरी लार्ज नहीं है, तो हाउ कैन आई लर्न? या कोई जगह है वो बहुत लार्ज है और मुझे ये चीज़ किसी को बतानी है, सो आई कैन राइट दैट इजंट द प्लेस वेरी लार्ज, क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं बोलूँ अगर क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तो आप ये बोल सकते हो आरंट यू माई फ्रेंड, ऐसा नहीं है क्या? तीसरे नंबर पर क्या यूजुअल बोल्ट बड़ा एथलीट नहीं है, वॉजंट यूजियन बोल्ट अ ग्रेट एथलीट, क्वेश्चन मार्क। क्या वो सारे किंग सेल्फिश नहीं थे, वॉरेंट किंग्स सेल्फिश। तो ये सारे मैंने आपको कैसे बताए, ये क्वेश्चंस के थे लेकिन नेगेटिव थे और साथ में कॉन्ट्रैक्टेड वाले वर्जन के थे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, और अब कुछ और क्वेश्चन टाइप के करते हैं, बट होगा क्या, यही आपका जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है उसके हिसाब से। जैसे मान लो कि इजंट क्या ये मूवी बड़ी नहीं है, हिट नहीं है, तो हम ये कहेंगे इजंट दिस मूवी अ बिग हिट, क्या ये मूवी बड़ी हिट नहीं है? दूसरे नंबर पर मान लो कि क्या ये सभी हमारे नहीं हैं, मतलब आरंट दे आवर ओन, क्या ये हमारे नहीं है? मान लो कि क्या ये सचिन एक बड़ा क्रिकेटर या ग्रेट क्रिकेटर नहीं था, वॉजंट था में होगा, इसलिए वॉजंट सचिन ग्रेट क्रिकेटर। या मैं ये भी कर सकती, क्या हम सभी दोस्त नहीं हैं, वरंट वी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त नहीं हैं? तो ये सारे आपके इंट्रोगेटिव क्वेश्चन थे, बट मैंने इसको क्या किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या किया है? कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, अब अगर मैं ये बोलूँ कि एक कोई क्वेश्चन बना रहे हैं, मान लो WH से कोई एक क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, WH क्वेश्चन,
बट इसमें करना क्या है कि बी का कोई फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बी का हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एक फॉर्म। तो WH क्वेश्चन विथ अ फॉर्म ऑफ बी, विथ द फॉर्म ऑफ बी। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, मान लो हु इज़ योर प्रिंसिपल, हु इज़ योर प्रिंसिपल, माना आपका प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल। ठीक है, हु इज़ योर प्रिंसिपल, ये आप किसी क्वेश्चन को पूछ सकते हो किसी इंसान से। या मैं आप ये आपके पॉकेट में क्या है, व्हाट इज़ इन योर पॉकेट, व्हाट इज़ इन योर पॉकेट, ये आप किसी से पूछ सकते हो कि भैया तुम्हारे पॉकेट में क्या है, राइट। अगर मैं किसी का लोकेशन या कोई प्लेस पूछना चाहूँ तो वेयर आर यू बॉटल, वेयर इज़ योर वाटर बॉटल, आपका वाटर बॉटल कहाँ है। ठीक है, अगर मैंने मान लो किसी इवेंट के बारे में पूछा कि कब है वो इवेंट, मान लो मैंने दिवाली के बारे में पूछा, तो आप बोलोगे व्हेन आर दिवाली हॉलीडेज, व्हेन आर दी दिवाली, व्हेन आर द दिवाली हॉलीडेज। ठीक है, या मैं किसी के मेंटल स्टेटस के बारे में पूछा, मोस्ट ऑफ द मेंटल स्टेटस तो एंग्रीनेस का ही रहता है। सो आई कैन आस्क यू व्हाई इज़ योर फादर एंग्री, व्हाई इज़ फादर एंग्री, फादर क्यों एंग्री है भाई। ठीक है, सो ऑल दीज आपके क्या है, आपके बी का ही एक फॉर्म का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया गया है। क्लियर है, लेकिन एक एग्जांपल मैं और दूंगी आपको। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग सेंटेंस का जो में जो हैव है उसको फुल फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। मतलब सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस में फॉर्म ऑफ हैव इन फुल वर्ब में, विद अ फॉर्म ऑफ हैव का फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन होगा कैसे, एक फुल वर्ब के तरह, एज अ फुल वर्ब, एक फुल वर्ब की तरह यूज होगा हैव। ठीक है, जैसे मानो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं एक रोज़ फल खाती हूँ। ठीक है, तो आई हैव अ फ्रूट, आई हैव अ फ्रूट एवरी डे, एवरी डे एक ये हो गया, मैं एक रोज़ फल खाती हूँ। अब या मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो लड़की एक ग्लास मिल्क रोज़ सुबह मॉर्निंग में पीती है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि शी हैज़ अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। क्लियर है, तो यहाँ पर हैव का मतलब क्या होता है, ईट का या किसी चीज़ के ड्रिंक का। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे इन दोनों जगह पर हैव का यूज़, हैव का मीनिंग क्या है, किसी चीज़ को खाना और किसी चीज़ को ड्रिंक करना। ठीक है, दोनों में मैंने किसको इस्तेमाल किया, हैव या हैव के फॉर्म को इस्तेमाल किया, लेकिन फुल वर्ब के फॉर्म में इस्तेमाल किया। ये शायद समझ में आ रहा था यहाँ पर, हेयर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल दूँ। अब मैंने अगर बोला उनको दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, सो आई विल से दे हैव टू सन्स, टू सन, एक दो लड़के और एक लड़की, एंड अ डॉटर। ठीक है, हैव। या मैं ये बोलूँ कि नेहरू हैड अ डॉटर, नेहरू हैड अ डॉटर। क्लियर, अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, जैसे कि इधर पे हमारे पास हैव है, हैज़ है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हैव है और हैड है। क्लियर, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि ये किसी फैमिली मेम्बर्स के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका हैव है या हैव का जो फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, हैव है, वो किस लिए का इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट्स
मेंबर ऑफ फैमिली, ऑफ अ फैमिली। क्लियर है? ओके। अब मान लो कुछ और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि माय अंकल के पास एक फार्म हाउस है झालामण में, ठीक है। माय अंकल हैज़ अ फार्म हाउस नियर झालामण। क्लियर? या मैं ये बोल दूँ कि सचिन हैज़ अ फरारी, सचिन हैड अ फरारी, ठीक है। अब यहाँ पे दो वर्ड क्या है, एक तो आपका हैज़ है और एक का आपका हैड है। क्लियर? लेकिन दोनों जगह इनका मीनिंग क्या बोल रहा है कि उनके पास कुछ चीज़ है, मतलब उन्होंने किसी चीज़ को ओन किया है, कुछ खरीद रखा है, या उनके पास कुछ है, जैसे पोजेसेस किया हुआ है, दे हैव समथिंग पोजेस और दे हैव समथिंग ओन, ठीक है। ये आपका तीसरा हुआ। अगर मान लो मैंने आपको ये कहा कि सपोज करो ये तीसरा नंबर का था, यहाँ पर अगर मान लो मैंने ये बोला कि स्विमिंग करने का सही टाइम आपका मॉर्निंग, संडे का मॉर्निंग होता है, सपोज करो। सो हमने आपको बोला कि वी हैव अ नाइस टाइम इन द स्विमिंग पूल, इन द स्विमिंग पूल एवरी संडे मॉर्निंग, एवरी संडे मॉर्निंग। एवरी संडे मॉर्निंग को सुबह का जो टाइम होता है हमारे स्विमिंग पूल में नहाने का, वो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने हैव यूज़ किया। या मैंने आपको बोला कि जो मुंबई बाइकर्स हैं उनको बरसात के मौसम में या मानसून के मौसम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल महसूस होता है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होता है, ठीक है। सो आई कैन से दैट मुंबई बाइकर्स had a lot of problem, had a lot of प्रॉब्लम बोल दो, ट्रबल बोल दो, कुछ भी, ट्रबल ड्यूरिंग मानसून, उनको मानसून में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हैव या हैव का फॉर्म हमने यूज़ कर, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। अब यहाँ पे हैव क्या कर रहा है कि कोई चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा है उनको, या तो गुड एक्सपीरियंस हो रहा है या कोई बैड एक्सपीरियंस हो रहा है, पर उनको कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है। सो आई कैन से दैट कि यहाँ पर हैव का मतलब क्या है, हियर हैव इंडिकेट के सम एक्सपीरियंस, ठीक है। तो कुल मिला के इसका मतलब हमने हैव के फॉर्म्स भी देखे और हैव के डिफरेंट मीनिंग्स भी देखे। क्लियर? अब हम इसी को नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से करेंगे।